शांति। फिर से हम आपस में मिलते हैं आज पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम संगम युग का यादगार, जो हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देता है, क्योंकि कर्म ही मानव का प्राधान्य है। जैसा कर्म हम करते हैं उसी प्रमाण उसका प्रारब्ध हम पाते हैं। पुरुषोत्तम मास इसलिए ही भक्त बहुत ही रुचि श्रद्धा भावना से करते हैं कि भगवान का ध्यान व्रत आदि करने से हमें उस कर्म का फल उत्तम प्राप्त होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कर्म ही हमारे साथ रहते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं तो वो संस्कार के रूप से हमारे साथ रहती है। तो एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार वह अपनी जन्म पत्री देख रहे थे और जन्म पत्री देखते देखते उन्हें ख्याल आता कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण अनेकों का जन्म हुआ, परंतु उनमें से मैं राजा बना, सभी राजा क्यों नहीं बने। यह सोच रात दिन उसे चलता रहा। उसका उत्तर पाना चाहता था राजा, लेकिन उससे उत्तर नहीं मिल रहा था। उन्होंने क्या किया, मंत्रियों को कहा और सारे नगर में जितने भी पंडित महात्मा वेद को जानने वाले हैं सबकी सभा ली। सभी सोच में पड़ गए कि आज अचानक राजा ने सभा क्यों बुलाई है। सभा में सभी का अभिवादन करते हुए राजा ने सबके आगे यही प्रश्न रखा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी क्षण अनेक बच्चों का जन्म हुआ, परंतु उनमें से मैं ही राजा क्यों बना। कोई के पास यह प्रश्न का उत्तर नहीं है। सब शांत रह गए। कुछ समय के बाद एक वृद्ध मनुष्य उठा और उसने कहा कि राजन, हमारे पास के गांव में एक महात्मा जी अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। वह आपको इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। राजा अपने मंत्रियों को लेकर के चल पड़े और पास के गांव में चले जाते हैं। बहुत दूर दूर जब जाते हैं तो ऊपर में उससे बहुत दूर एक कुटिया दिखाई देती है और वहां गए राजा तो सचमुच एक महात्मा जी बैठे हुए थे और राजा उससे प्रणाम करते हैं, पर देखते हैं कि वह जो है ऋषि या महात्मा क्या कर रहे होते हैं, आग के अंगारे खा रहे होते हैं। यह देख करके राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर भी अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था तो उनसे बात किया, लेकिन उस ऋषि ने कहा कि इसका उत्तर मैं नहीं जानता हूं। आप यहां से और गांव में जाइए, वहां पर दूसरा ऋषि रहते हैं, वो आपको इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, राजा चल पड़े।
चलते चलते बहुत आगे गए दूसरे गांव में। वहां पर वह ऋषि की कुटिया थी और वहां चले जाते हैं राजन। तो देखते हैं उस ऋषि को। ऋषि उन पर बहुत गुस्सा करता कि आप यहाँ पर क्यों आए थे। राजा को ये अपमान सहन नहीं हुआ, फिर भी उसे अपना प्रश्न का उत्तर चाहिए था। राजा ने देखा कि वो ऋषि जो है मिट्टी खा रहा है और मैं नहीं जानता हूं कह के गुस्से से उसे निकाल दिया। थोड़ा सा चले राजा आगे कदम, फिर से उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि पास के गांव में एक लड़का रहता है और वो लड़का बहुत बीमार है, बिल्कुल मृत्यु की शैया पर है। आप जल्दी से उसके पास जाइए, वो आपको इसका उत्तर देगा। ऐसे सुनते हुए राजा चल दिए अपने मंत्रियों को साथ में लेकर और गांव में जाते हैं। बहुत दूरी पर, बहुत पूछताछ करने पर उस लड़के का पता लगा दिया और उनसे मिले। और सचमुच देखते हैं तो वह बालक बिल्कुल बहुत बीमार था, एकदम बेड पर लेटा हुआ था। उनसे यह बात करते हैं कि हे बालक, जिस घड़ी मेरा जन्म हुआ उस समय अनेक बच्चों का जन्म हुआ, परंतु मैं ही एक राजा क्यों बना, ये प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तब वो बालक कहता है कि हे राजन, पूर्व जन्म की बात है। हम 4 भाई थे। चारों ही भाई एक बार जंगल की खोज में निकल पड़े थे। साथ में अन्न, धान, धान्य सब आवश्यक चीजें निकले। रोज खाते पीते दिन आगे बीत रहे थे। एक बार क्या हुआ, हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। सिर्फ थोड़ा सा आटा ही बच गया था और उस आटे से हमने रोटी बनाई और जैसे ही खाने के लिए बैठे तो एक दोस्त ऋषि वहां पर भूखा हुआ आया और कहने लगा कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ 2 रोटी मिल जाएगी। तो एक ने कहा कि जाओ जाओ, ये 2 रोटी ही हमारे पास है, अगर ये हम आपको दे देगा तो क्या मैं अंगारा खाऊंगा। ठीक है। दूसरे भाई से मिलते हैं तो दूसरा भाई भी नकारता है, कहता है हमारे पेट में इतनी आग लगी है, हम इसे आपको दे देंगे तो क्या मिट्टी खाएंगे। तीसरे भाई से मिलते हैं। तीसरा भाई भी उसे अपमानित कर भगाता है। लेकिन हे राजन, आप उस समय उठते हैं और अपने हिस्से की रोटी उसे दे देते हैं। अब राजा को वह लड़का कहता है कि हे राजन,
वह और कोई नहीं, हम ही 4 भाई थे जो पिछले गांव में आपको 2 ऋषि मिले। वह अंगारा खा रहा है, दूसरा मिट्टी खा रहा है और तीसरा मैं और आप राजन। इस प्रकार से हम ही वो 4 भाई हैं जो हम अपने कर्मों का फल पा रही। राजा को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया और राजा बड़ा ही प्रसन्न होकर के अपने राज्य में चला जाता है। तो यह है कर्मों का फल। यह संसार कर्मों का वृक्ष है। कहते हैं कि यह सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है। इसका बीज ऊपर में है और सारा वृक्ष नीचे है। बीच में इसकी शाखाएं हैं, परंतु इसे कोई भी जानता नहीं है। जो इस वृक्ष को जानता है वही ज्ञानी पुरुष कहलाता है। संसार के अंदर एक क्षर है और एक अक्षर है और एक ऐसी सत्ता है जो इन सभी से परे है, जिसको ही पुरुषोत्तम परमात्मा कहा जाता है। यह सारा ही वृक्ष का वृत्तांत गीता के 15वें अध्याय में दिया गया। कोई भी मनुष्य इस वृक्ष को नहीं जानता है। स्वयं भगवान पुरुषोत्तम जो इस वृक्ष के बीज रूप है, वही आकर के हमें इसका तात्पर्य सार समझाती है कि यह उल्टा वृक्ष इसलिए है कि परमात्मा परम धाम में रहती है और ये सारी रचना नीचे है, मूल बीज ऊपर में है और सारी सृष्टि नीचे है। ये सारी सृष्टि इसकी शाखाएं है। मानव जीवन में भी देखें तो मनुष्य का जो शरीर है वह भी एक वृक्ष की तरह है। इस शरीर का संचालन करने वाली आत्मा वह मस्तक के बीच में ऊपर में रहती है और इनकी सारी इंद्रियां जो शाखाएं हैं, ये इंद्रियां और विषय ये इसकी शाखाएं हैं जो नीचे की तरफ। ये भगवान समझाते हैं और फिर कहा जाता है कि मानव जो है कर्म की शाखाओं के बंधन में बंधा हुआ है और ये 6 इंद्रियां मन सहित उसको बांध के रखता है। जो इन बंधनों से मुक्त होता है वही परम धाम में पहुंच सकता है और वो परम धाम ऐसा है जहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न अग्नि पहुंचती है, न चंद्रमा की शीतलता पहुंचती। इतना परे वो परम धाम है जहां से हम इस
कर्म क्षेत्र पर आए हैं कर्म करने के लिए। यहाँ पर आत्मा अपने संस्कारों अनुसार इस शरीर के द्वारा कर्म करती है और एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यहां शरीर छोड़ा, तुरंत ही दूसरा शरीर धारण ऐसे करती है जैसे वायु से सुगंध फैलती है। मतलब इतना तीव्र गति से वह आत्मा शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर। इस तरह ये कर्मों की वृक्ष में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा शरीर छोड़, इसके ज्ञान को भी, इस वृक्ष को भी जो ज्ञानी मनुष्य है, जिसे आत्म साक्षात्कार हुआ है, वही इसको समझ सकती है। जिसको आत्मनेत्र प्राप्त नहीं है वह इसको जान नहीं सकती। और हाँ, यह जो वृक्ष है उसका तना बहुत दृढ़ है। यह वृक्ष इतना मजबूत भी है और परिवर्तनशील भी। इस वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से ही गिराया जा सकता है, परंतु जिसकी बुद्धि देहात्मक है वह न वैराग्य को धारण कर सकता है, न इस वृक्ष के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य अपने कर्म और संस्कारों के आधार पर चलता रहता है। याद रहे, इस वृक्ष की पालना संसार के 3 गुणों से होती है और वह 3 गुण है सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों अवस्थाएं या तीनों प्रकार के संस्कारों के अनुसार ही मानव का जन्म होता है। एक समय था जब मनुष्य सात्विक विचारों वाला था, सतो प्रधान आत्मा था, तो वह सतयुग में देव पद को प्राप्त किया हुआ था। जिस समय उसकी आत्मा भी सुवर्ण जैसी चमकती थी, धीरे धीरे मध्य काल में आते हुए अनेक शाखाएं वृक्ष की निकल पड़ी और एकता से अनेकता हुई। ऐसे समय पर वह दैहिक बुद्धि उसकी बन गई, विषय वासनाओं में चला गया, जिसके कारण उसके संस्कार रजोगुणी बन गए और उसकी प्रवृत्ति हिंसक बन गई। और भी धीरे धीरे देखते हैं तो मनुष्य की बुद्धि या उसके संस्कार बिल्कुल तामसिक बन गए। अब इसके कारण उसकी संस्कार बिल्कुल तामस बनने के कारण दुखी और अशांत हुआ है। इसलिए फिर से वह परमात्म योग सिखाने के लिए, पुरुषोत्तम योग सिखाने के लिए परमात्मा जो बीज रूप है वह फिर से प्रकट होते हैं। जिस तरह ये सृष्टि के ऊपर का वृक्ष होता है, जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है, उसे आग में जलाया जाता, काटा जाता,
तो उसका बीज फिर से जमीन में चला जाता है और पुनः वृक्ष का निर्माण होता है। इस तरह इस कलयुग की सृष्टि के अंत में पुनः मानव के अहंकार को समाप्त कर संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए, देवात्मा बनाने के लिए बीज रूप परमात्मा खुद परम धाम से इस धरा पर आ जाती है। और वही समय अब चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग का समय, जब एक दिव्य संस्कार वाले पुरुष में स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं और हमें फिर से ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे हम अहंकार के ऊपर जीत पाते। कहा जाता है कि अहंकारी मनुष्य किसी को झुका नहीं सकता, परंतु अहंकार को त्याग जो अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को दिव्य बनाता है, तो उसके आगे सब झुकते हैं। वह सबका माननीय और पूजनीय बन जाता है। तो परम पुरुष, पुरुषोत्तम परमात्मा हमें अपने जैसा फिर से ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं, ऐसी समझ देते हैं, ऐसा दिव्य नेत्र देते हैं जिससे हम अपने अहंकार के ऊपर जीत प्राप्त कर अपने संस्कारों को दिव्य बनाते हैं, विषय विकारों से ऊपर उठते हैं, अहंकार को नष्ट करते हैं और साथ साथ यह देह और ये दुनिया से वैर विरक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जो इस प्रकार ऐसे विशेषता संपन्न बन जाता है, वही आत्मा फिर से अपने निज परम धाम में जाती है और उसके बाद एक ऐसा राज्य प्राप्त करते हैं जिसमें संपूर्ण सुख और शांति को वो प्राप्त करता है। तो वही कल्प वृक्ष है, उल्टा वृक्ष, जिसके ज्ञान को ही पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। यही 15वां अध्याय गीता का है जो हमें अपने जीवन में रोजाना इसको पढ़ने की, इसको समझने की और इसको जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। तो हम सभी इस वृक्ष के अंदर बंधे हुए हैं। अब भगवान हमें इससे मुक्त कर जीवन मुक्ति देने के लिए आ चुकी है। तो इसलिए आप जानते हैं कि वृक्ष का महत्व मानव के लिए बहुत जरूरी है। एक वृक्ष की छाया में मानव जब बैठता है तो उसे प्रकृति के 5 तत्वों का लाभ प्राप्त हो जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 ही तत्व एक वृक्ष में समाया हुआ है और वही प्रकृति का शरीर ये बना हुआ है जिसमें मैं पुरुष आत्मा रहता हूं और इस वृक्ष के नीचे तपस्या करता हूं। हम जानते हैं कि पहले के जो ऋषि मुनि थे वह वृक्ष के नीचे बैठ कर के ही तपस्या किया करते, परंतु इस वृक्ष के आदि मध्य अंत को वह नहीं जान सकते और इसलिए ही यह पुरुषोत्तम संगम युग का समय आया है जब स्वयं पुरुषोत्तम परमात्मा जो च्युत और अच्युत से परे है, जो देह और देह के बंधनों से मुक्त है, जो सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वह बीज रूप परमात्मा फिर से आकर के सत्यों की दैवी वृक्ष की कलम लगा रही है। तो आइए भाई और बहनों, हम भी
परमात्मा बीज रूप को याद करें तो अवश्य ही ये पुरुषोत्तम मास का फल हमें मिलेगा और हम अपने दिव्य संस्कारों के आधार से उस देवलोक को प्राप्त कर लेंगे। तो यही प्रसाद नहीं परंतु पुरुषोत्तम युग का महाप्रसाद हम सभी का अधिकार है। तो चलते हैं 2 घड़ी के लिए अपने अहंकार को समाप्त कर अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बनाएं, बीज रूप परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करें और अपने सर्व बंधनों को समाप्त कर दें, मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। ओम शांति। यह देह और देह के बंधन से मुक्त मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य बीज रूप अवस्था में मेरा कनेक्शन सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप उल्टे वृक्ष के ज्ञाता ज्ञान के सागर परमात्मा से वही पुरुषोत्तम परमात्मा शिव परम धाम निवासी वही मेरे पालनहार है। उन्होंने ही इस सृष्टि पर सूर्य चंद्रमा सितारे प्रकृति वृक्ष नदी समुद्र ये सब मेरी पालना के लिए प्रबंध किया है। पुरुषोत्तम परमात्मा मेरा पालनहार है। ऐसे पालनहार का सानिध्य मुझे प्राप्त है। और उसी पालनहार से मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अब मैंने बीज रूप परमात्मा के द्वारा इस उल्टे वृक्ष को जान लिया है। अब मुझ आत्मा का योग उसी के साथ है। सर्व रस उसी से मुझे प्राप्त हो रही है। बस अब उन्हें बाकी हे प्रभु तुम्हारी परवरिश तुम्हारी पालना ने मुझे तृप्त आत्मा बना दिया, संतुष्ट आत्मा बना दिया। जैसे मुझे आपने संतुष्ट बनाया है ऐसे सर्व आत्माएं अपने समूल्य जीवन में सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहे। ओम शांति। युग में धरती पर आते
सब मनोकामनाएं यहाँ ही पूर्ण वो करते हैं। चैतन्य रूप में देव देवियाँ यहाँ तपस्या करती हैं। भक्तों की सब मनोकामनाएं यहाँ ही पूर्ण वो करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का मिलता यहाँ लक्ष्य महान। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। हो मीठे शिव भगवान, प्यारे प्यारे शिव भगवान। युगों में पुरुषोत्तम युग संगम है जिसका नाम। इस युग में सृष्टि पर आते हैं परमात्मा शिव भगवान। ओम शांति।